नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर एक दांव चला है। अब यह दांव कांग्रेस के काम आएगा या फिर बीजेपी के ही काम आने वाला है, यह तो समझने की बात है। पहले हरीश रावत का बयान सुन लेते हैं। हरीश रावत ने श्रीनगर पहुंचकर कहा है, केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की दो टीमें काम कर रही है। एक टीम बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के काम में लगी हुई है, जबकि दूसरी टीम बीजेपी के ही उम्मीदवार को जिताने में लगी हुई है। हरीश रावत ने यह तो नहीं बताया कि किस टीम में कौन कौन से बीजेपी के नेता है, लेकिन हरीश रावत का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कांग्रेस के काम नहीं, बीजेपी के ही काम आने वाला दिख रहा है। हरीश रावत बीजेपी की ही मदद करते हुए दिख रहे हैं। अगर बीजेपी में इस तरह का कुछ चल भी रहा है तो समझिए कैसे। आप याद कीजिए, इसी साल अगस्त माह की बात है जब उत्तराखंड बीजेपी में बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव हार के बाद घमासान मचा हुआ था। तीरथ सिंह रावत का वीडियो वायरल हो रहा था। उसी समय हरीश रावत की 7 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई। इसके बाद वो 1-2 दिन के लिए दिल्ली चले गए। 10 अगस्त को हरीश रावत ने दिल्ली में जाकर एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिख दिया, दिल्ली में 2 जगह पर कुछ पत्रकारों और बीजेपी के कुछ पुराने लोगों से बातचीत में कुछ सूंघने पर उन्हें पता चला है कि बीजेपी के सांसद उत्तराखंड में बदलाव के लिए हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं। हरीश रावत की इस एक पोस्ट से पूरी कहानी ही बदल गई। पर्दे के पीछे जो गतिविधियां चल रही थी वो सारी गड़बड़ा गई। बाकी रही से ही कसर उस वक्त पूरी हो गई जब विधायक उमेश कुमार ने सदन में कह दिया कि उमेश कुमार ने कहा कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के लिए 500 करोड़ रुपए जमा कर लिए गए थे। बीजेपी में कुछ होने वाला है, इस अफवाह पर किसी का बयान नहीं आ रहा था, जबकि चर्चा खूब चल रही थी। लेकिन हरीश रावत के बयान और उमेश कुमार के विस्फोटक दावे के बाद निशंक और त्रिवेंद्र सिंह रावत को बयान देना पड़ गया। अब हरीश रावत एक बार फिर से उस तरह का बयान दे रहे हैं जिस तरह का उस समय दिया था। वो कह रहे हैं केदारनाथ में बीजेपी की 2 टीमें हैं जो एक दूसरे के विरोध में काम कर रही है। वो कह रहे हैं कि एक टीम कह रही है कि पलट दो और एक टीम किसी तरह बचाने में लगी हुई है। आप हरीश रावत की पूरी बात सुनिए, इसके बाद समझते हैं कि हरीश रावत का यह जो बयान है ये कैसे काम करने वाला है केदारनाथ उपचुनाव में। हाँ, मुझसे अभी पूछा गया कि भाजपा जबरदस्त तरीके से लगी है। मैंने कहा हाँ लगी है। उनकी इस समय 2 प्रकार की टीमें वहाँ काम कर रही हैं। एक टीम कह रही है कि मौका है उलट दो, और दूसरी टीम है जो कह रही है किसी तरीके से बचाना है। तो उनकी यही तैयारी है। आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। केदारनाथ में टिकट बंटवारे के पहले और तुरंत बाद में बीजेपी ने अपने किन किन नेताओं को मोर्चे पर लगाया है समझने चाहिए। तस्वीर कुछ बनती है, कुछ बातें समझ में आती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, गढ़वाल सीट से सांसद अनिल बलूनी और रमेश पोखरियाल निशंक। नामांकन के पहले और नामांकन के बाद हुई जनसभा में ये लोग बहुत अधिक एक्टिव दिखे। लेकिन बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार में मंत्री और गढ़वाल के जो बड़े नेता माने जाते हैं धन सिंह रावत, अभी तक भी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहे। उस दिन जो जनसभा हुई थी नामांकन और नामांकन के बाद, वहां भी नहीं दिखे। केदारनाथ उपचुनाव की पूरी बागडोर बीजेपी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में ले रखी है और कांग्रेस में पूरी कमान गणेश गोदियाल के पास है। इसीलिए हरीश रावत का बयान किसको फायदा पहुंचाने वाला है यह तो समझने वाली बात है। अब बीजेपी में थोड़ा बहुत भी अगर नेताओं के बीच में इस तरह की कोई चिंता होगी जिस तरह की बात हरीश रावत कह रहे हैं, तो हरीश रावत के बयान के बाद एक बात तो हो ही जानी है, बीजेपी का हाईकमान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। नेताओं की आपसी पंचायत के कारण केदारनाथ उपचुनाव पर पड़ने वाले प्रभाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। केदारनाथ उपचुनाव में कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर केवल बीजेपी नहीं, प्रधानमंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और यह एक बहुत पूरे देश में एक नैरेटिव बनने वाला है यहां की हार जीत से, क्योंकि बीजेपी जिस राजनीति को करती है उस राजनीति के तहत केदारनाथ में जीत होनी ही चाहिए। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, केदारनाथ में कांग्रेस जीतेगी या हारेगी, परिणाम जो भी होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परिणाम जो भी रहे, गणेश गोदियाल का राजनीतिक कद गढ़वाल में बढ़ना ही तय है। इसी कारण कांग्रेस में भीतर ही भीतर बहुत से समीकरण पनप रहे हैं। वो अभी भी खत्म नहीं हुए, भले ही
कांग्रेस के सारे नेता केदारनाथ में आपको प्रचार करते हुए दिख रहे होंगे। आप एक वीडियो देखिए, यह कांग्रेस की एक छोटी सी जनसभा का वीडियो है जिसको हरीश रावत संबोधित कर रहे हैं। सामने बैठी जनता से अधिक तो मंच पर बैठे हुए नेता है, सामने पड़ी 80% कुर्सियां खाली है और मंच से हरीश रावत उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने की बात कह रहे हैं। उत्तराखंडीय बचेंगे कहां से? ये देवभूमि की संस्कृति जो आध्यात्मिक संस्कृति है, जो अलौकिक संस्कृति है, वो संस्कृति कहां से बचेगी? ये हमारी संस्कृति को आज बीचने का षड्यंत्र करता है। हरीश रावत से एक सवाल तो यह करना ही चाहिए, उत्तराखंड की संस्कृति तो बची जानी है क्योंकि वो नेताओं की बातों, दावों, वादों से बहुत अधिक बड़ी है। हरीश रावत को उत्तराखंड में कांग्रेस को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं ये चिंता करनी चाहिए। गुप्तकाशी में जो उनकी ये छोटी सी जनसभा है, इसमें बैठे हुए लोग यह कुछ संदेश तो दे ही रहे हैं कि केदारनाथ में किस तरह की हवा बहने वाली है या बह रही है। यह उनको बताना चाहिए कि कांग्रेस की चिंताएं क्या है, कांग्रेस में जो बार बार गुटबाजी उभर कर आती है, क्योंकि बार बार कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो चिंता का कारण बनती है। बाकी रही बात केदारनाथ से आने वाले परिणाम की, तो 20 को वोटिंग है और 23 को सामने आ ही जाने वाला है केदारनाथ की जनता क्या फैसला सुनाने वाली है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।